अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ने क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि हमारे पास स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों लेंथ हैं तो हम क्यों इनमें फ़र्क करते हैं। फिर हमने स्पीड और वेलोसिटी कहा था कि हमारे पास दोनों हैं तो स्पीड ही दोनों हमारे पास वेलोसिटी के रिलेटेड बताती हैं, मूवमेंट के रिलेटेड बताती हैं। तो क्यों हमने स्पीड को अलहदा पढ़ा, वेलोसिटी को अलहदा पढ़ा। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास स्पीड भी आ गई, हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो क्यों एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ी, फिजिक्स में नई क्वांटिटी की लाने की ज़रूरत पड़ी। तो हमने ये डिटेल से देखा था कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता था, डिटेल से देखा था। तो आज हम देखने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है क्या, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्या वजह थी कि हमें फिजिक्स में इसको पढ़ना पड़ा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करता है। हमारे पास तमाम चीज़ें देखेंगे कि क्या वजह थी हमने इसको पढ़ा, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करता है और किस तरह हमारे पास इसने तमाम आकर सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किए। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्यों हमने इसको पढ़ा, फिजिक्स में इसकी ज़रूरत ही क्यों आई। तो स्टूडेंट, हमें पता कि हमारे पास तीन ही क्वान्टिटीज़ हैं। डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया है। हमारे पास जब डिस्टेंस चेंज हुआ तो वेलोसिटी बनी, वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन बना। अब ये तीनों चीज़ों को इन तीनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर सकते हैं। कहाँ से? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। हमारे पास इन तमाम तीनों क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये वजह थी कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ना पड़ा कि एक ही ग्राफ से हम तमाम तीनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते थे। अब देखते हैं कि कैसे हमारे पास इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने हमारे पास तीनों चीज़ें जो क्वांटिटी थी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड, उनकी इंफॉर्मेशन दी। तो हमारे पास हम 3-4 तरह के ग्राफ पढ़ेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे हमारे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हम उनसे मिल रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास है, होंगे सारे स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, वेलोसिटी और टाइम के रिलेटेड ही। तो सबसे पहला हमारे पास ये वाला ग्राफ है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, इधर हमने वेलोसिटी को लिया, इधर हमने इस एक्सिस एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में वेलोसिटी। अब हमारे पास एक पार्टिकल का ये ग्राफ आया, हमारे पास ये ग्राफ इसका बना। हम इसको रेड मार्कर से शो कर लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास इस पार्टिकल का ग्राफ बना, ये वाला। अब हमारे पास इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या दे रहा है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। तो स्टूडेंट, हमारे पास इस केस में जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा हमने वो देखना है, हमने डिस्टेंस देखना है और वेलोसिटी देखनी है कि क्या क्या हमारे पास इस तीनों चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या उनकी वैल्यू आती है। अब हमें पता कि हमारे पास ये ग्राफ एक्स एक्सिस के रिलेटेड है, मतलब कि इस हमारे पास एक्सिस में वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। हमने डेढ़ से पीछे दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। अब जब हमारे पास टाइम एक्सिस बढ़ रहा है, मतलब कि टाइम बढ़ रहा है, 1 2 3 4 सेकंड बढ़े हैं आगे, लेकिन हमारे पास इस पार्टिकल की वेलोसिटी ही 0 है। इस पॉइंट के ऊपर चाहे टाइम बढ़ रहा है आगे, लेकिन पार्टिकल ऐसे सुस्त हुआ पड़ा है, वो बैठा है, वो सो रहा है, वो मूव ही नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या पता चला कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी ही 0 है। जब हमारे पास वेलोसिटी 0 तो उसका डिस्टेंस 0, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हमारे पास डिस्टेंस 0, वेलोसिटी 0, तो हमारे पास एक्सेलरेशन तो होता ही वेलोसिटी में चेंज है, तो उस वक्त हमारे पास एक्सेलरेशन भी 0। तो इस ग्राफ में हमने ये बताया कि पार्टिकल वैसे ही रेस्ट में है, पड़ा हुआ है, वो ना मूव कर रहा है, ना उसके पास वेलोसिटी है, ना उसके पास एक्सेलरेशन है। अब हमारे पास जो दूसरा ग्राफ है, यहाँ से हमारे पास असल बुक में हमारे पास ये नहीं था। हमारे पास जो ग्राफ था वो हमारे पास ये है। पहला ग्राफ बुक में जो था वो हमारे पास कहता है कि एक हमारे पास वेलोसिटी और ये हमारे पास टाइम। अब वो कहता है कि हमारे पास पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इस ग्राफ का क्या नाम था हमारे पास? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमारे पास पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसकी हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का बनेगा।
अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, ये हमें बता रहा है कि हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी बड़ी 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 जब हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड सपोज करो वेलोसिटी पहुंच गई, तो उस वक्त हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, चेंज ही नहीं हो रही। हमारे पास वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, टाइम ऐसे बढ़ रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड गुजरे, 3 गुजरे, 4 गुजरे, 5 गुजरे, टाइम ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी इधर की इधर है। हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, हमारे पास वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं कि हम इस हमारे पास जो ग्राफ था इससे कैसे डिस्टेंस हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो जब हमें पता कि हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व होता है, इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो हमारे पास डिस्टेंस देता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एरिया क्या होगा, हमें पता है कि हमारे पास ये लेंथ ज़रबे एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीपल कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया। अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल है ना, ऐसे अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई दें तो हमें इस रेक्टेंगल का, इस स्क्वायर का एरिया मिल जाता है। तो इसी तरह हमने क्या किया, ये हमारे पास जो एक तरह का रेक्टेंगल बनेगा, अब हमने इसका एरिया निकालना था। हमें पता है कि एक साइड को दूसरी के साइड के साथ मल्टीपल कर दें तो वो हमें एरिया प्रोवाइड कर देती है। अब जब हमने मल्टीपल किया तो हमारे पास आया VT, और हमें पता कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, पार्टिकल के डिस्टेंस की वैल्यू होती है। पार्टिकल के डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास में ये S = VT होती है। ये हमने कैसे निकाला, एरिया अंडर द कर्व। जब हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, अब हमारे पास चाहिए एक्सेलरेशन। स्टूडेंट यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन है, एक्सेलरेशन के बच्चे को पता नहीं चलता कि कैसे एक्सेलरेशन निकालें, और MCQs भी हमारे पास एक्सेलरेशन के रिलेटेड ही आते हैं। तो बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट हमें पता, हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा कि एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का डिवाइड कर दें वेलोसिटी को टाइम के साथ, तो जो क्वांटिटी आएगी वो एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ चेंज हमारे पास एक्सेलरेशन देता है। अब जब हमारे पास ये एक्सेलरेशन वेक्टर, ये वेलोसिटी भी वेक्टर, मतलब कि या डायरेक्शन चेंज हो तभी एक्सेलरेशन आ जाता है। जब हमारे पास उस पार्टिकल की मैग्नीट्यूड चेंज हो उसी वक्त भी हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, दोनों के ऊपर, क्योंकि वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों में से एक भी चेंज हुआ तो हमारे पास उसने नई क्वांटिटी एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर दिया। अब हमारे पास ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट, टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ा, वेलोसिटी उतनी, टाइम बढ़ा, वेलोसिटी उतनी, टाइम बढ़ा, वेलोसिटी उतनी ही, वेलोसिटी तो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही। तो जब हमारे पास वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज ना हो तो उस वक्त हमारे पास एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही क्या, वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ चेंज। वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन आएगा। अब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो उस वक्त हमारे पास एक्सेलरेशन 0 आएगा, एक्सेलरेशन 0 आएगा। इसीलिए तो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा। अगर हमारे पास डिस्टेंस और वेलोसिटी काम देती, अब डिस्टेंस भी है S = VT, वेलोसिटी भी है पार्टिकल की, कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन बॉडी का एक्सेलरेशन 0। जब एक्सेलरेशन 0 तो हमें पता कि हमारे पास ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, MA, मतलब कि फोर्स भी 0। अगर हमारे पास फोर्स 0 तो वर्क भी 0, जब वर्क 0 तो हमारे पास पावर भी 0। स्टूडेंट बॉडी मूव भी कर रही है, बॉडी का डिस्टेंस भी है, बॉडी की वेलोसिटी भी है, लेकिन एक्सेलरेशन ना होने की वजह से ना उस बॉडी के ऊपर उस टाइम पे फोर्स लगेगी जब हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जाहिर बात है, बंदा मूव कर रहा है, उसको पीछे से कोई फोर्स लगी है तभी उसने मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ से हमने इस पॉइंट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस वक्त बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा। उस वक्त उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, उस वक्त उसकी पावर 0 होगी। ये इंफॉर्मेशन हमें एक्सेलरेशन देता था, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ चेंज है। जब हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आएगा, जाहिर बात है उसके ऊपर फोर्स लगेगी तभी वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, टाइम के साथ साथ तभी एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट नहीं 0। अब हमारे पास ये तो हमारे पास पहला ग्राफ जिसमें हमारे पास उसने डिस्टेंस की हमारे पास वैल्यू दे दी, वेलोसिटी हमारे पास वैसे कांस्टेंट थी और एक्सेलरेशन की भी वैल्यू देती, इसलिए हमारे पास ग्राफ पढ़ते हैं कि एक ग्राफ से ही हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। अब हमारे पास जो दूसरा ग्राफ था स्टूडेंट, वो हमारे पास था, वो कहता है कि हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये बड़ा स्टूडेंट हमारे पास मजे का है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ये कहता है कि एक हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास इधर टाइम आ गया, ये हमारे पास वेलोसिटी इधर आ गई। अब वो कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। हमारे पास ये हमारे पास वो बॉडी शो कर रही है टाइम ग्राफ में अपनी वेलोसिटी को।
अब ये हमारे पास क्या बता रही है, तो स्टूडेंट हमारे पास ये वाला ग्राफ ये बता रहा है कि हमारे पास टाइम और वेलोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेट लाइन हमारे पास जब भी होगी तो दोनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब हमारे पास क्या, अब अगर मजीद इससे क्या पता चला कि वेलोसिटी और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्टूडेंट अब हमारे पास वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। क्या स्टूडेंट, हमारे पास वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। टाइम इतना, वेलोसिटी इतनी, टाइम इधर आया, वेलोसिटी यहाँ हमारे पास इधर आ गई, टाइम हमारे पास इधर आया, वेलोसिटी हमारे पास स्टूडेंट इधर आ गई, टाइम इधर पहुँचा, वेलोसिटी हमारे पास इधर आ गई। तो क्या हमारे पास टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन कांस्टेंट। क्या लफ्ज़ है, यही इंपॉर्टेंट है, यही बात इंपॉर्टेंट है। उधर भी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, उधर भी तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन अब वो एक नए अंदाज से कांस्टेंट है। अब वो हमारे पास टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है लेकिन कांस्टेंट है। टाइम अगर 1 सेकंड हुई ये 5, टाइम 2 हुआ तो ये 10, टाइम 3 हुआ तो ये हमारे पास 15। 1 सेकंड में 5 के हिसाब से बढ़ रही है, बढ़ तो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कांस्टेंट बढ़ रही है। तो जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट बढ़ेगी तो उस वक्त उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास अब कांस्टेंट आएगा, अब जीरो नहीं आएगा। जब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़े ही ना, हर वक्त ही 10 रहे, उस वक्त तो हमारे पास टाइम के साथ बढ़ी नहीं, एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन अब हमारे पास पहले 10 थी, फिर 15 होगी, फिर 20 होगी, फिर 25 होगी, टाइम ही बढ़ा है, मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रही है, उसकी टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है लेकिन कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी का टाइम के साथ कांस्टेंट चेंज हो तो उस वक्त जो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, जिसको हमने, अब हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास v डिवाइडेड बाई टी, ये भी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसकी ऐसी है, और हमारे पास अब एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, जीरो नहीं आएगा। जीरो उस वक्त था जब वेलोसिटी चेंज ही ना हो, जब चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसने हमें डिस्टेंस कैसे दिया। तो स्टूडेंट हमारे पास हमने कहा था कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, डिस्टेंस होता है पार्टिकल का। अब हमारे पास ये एरिया अंडर द कर्व बन गया, हमारे पास ट्राइंगल बन गया है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो हमारे पास होता है 1/2 बेस और हाइट को मल्टीपल कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो अब हमारे पास एरिया क्या आएगा, 1/2 बेस हमारे पास क्या स्टूडेंट, हमारे पास ये टाइम और ये हाइट क्या है इसकी v। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आया, डिस्टेंस हमारे पास क्या आया 1/2 vt। तो ये भी हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमने तो हमेशा पढ़ा था कि डिस्टेंस हमारे पास s = vt है, हमने यही पढ़ा था। लेकिन स्टूडेंट ये उस वक्त है s = vt जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी चेंज हो ही ना, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कांस्टेंट हो। लेकिन जैसे ही हमारे पास वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हुई लेकिन कांस्टेंट, बॉडी में एक्सेलरेशन आया वो भी कांस्टेंट, तो उस वक्त उस बॉडी का डिस्टेंस vt नहीं होगा, मतलब बल्कि 1/vt होगा। उस वक्त हमारे पास ये वाला हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला हुआ। तो इस छोटे से ग्राफ से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसलिए पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफ है वो भी स्टूडेंट हमारे पास बहुत मज़े का है। अब वो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अब हमारे पास वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो हमारे पास कह रहा है कि एक बॉडी है वो अब ऐसे मूव करने स्टार्ट कर दिया इसने। अब हमारे पास वो ऐसे मूव कर रही है। तो अब हमारे पास मतलब कि क्या अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, अब हमारे पास उस बॉडी की स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब कि वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अब है तो सही, हमारे पास वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी है, पार्टिकल इधर वेलोसिटी उसकी इधर, पार्टिकल इधर वेलोसिटी उसकी इधर, पार्टिकल इधर वेलोसिटी उसकी इधर। लेकिन अब स्टूडेंट हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी है, हमारे पास अब जो कांस्टेंट होगा वो भी हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि अब वेलोसिटी जो हमारे पास है वो भी तो कांस्टेंट नहीं ना बढ़ रही, वो भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं बढ़ रही, तो उस वक्त जो उस बॉडी का एक्सेलरेशन आएगा वो भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं आएगा। अब हमारे पास इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक वेरिएबल होगा। हमारे पास टाइम 5 था तो ये 10 होगी, टाइम हमारे पास 10 हुआ तो वो हमारे पास 50 होगी, टाइम हमारे पास 15 हुआ तो वो हमारे पास 150 होगी। इसलिए वो हमारे पास वेरिएबल के साथ बढ़ रही है, कांस्टेंट के साथ नहीं बढ़ रही। तो उस वक्त हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो एक हमारे पास वेरिएबल होगा एक्सेलरेशन। अब हमारे पास ये जो एक पॉइंट हम ले लेते हैं, इस
ये वाला पॉइंट, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, ए का नाम। अब हमारे पास ये जो ए है हमारे पास इस ए के ऊपर, वो कहता है बुक में लिखा हुआ है कि इस पॉइंट ए के ऊपर इस कर्व की स्लोप हमें देती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हमारे पास उसने ये कहा कि हमारे पास जो स्लोप है कहाँ पे, पॉइंट ए के ऊपर, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक्सेलरेशन, लेकिन कौन सा, इंस्टेंटेनियस। अब कैसे उसने ये बात हमारे पास कर दी कि स्लोप ए के ऊपर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे रही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्लोप समझिए, अगर हम y और x एक्सिस को डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास रिजल्टेंट चीज़ है कि वो हमारे पास होती है स्लोप उस कर्व की, जो जिसकी हमारे पास वैल्यू ऐसे y में भी है और x में भी है। अगर y और x को डिवाइड कर दे तो ये उस कर्व की स्लोप आ जाती है। अब हमारे पास एक पॉइंट हमने अचानक लिया और इसके ऊपर हमारे पास स्लोप क्या आई, v डिवाइडेड बाई t। हमने यही कहा था ना कि y को x के साथ डिवाइड कर दें, तो y को x के साथ डिवाइड किया और हमारे पास ये क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही क्यों कहा, क्यों हमने इसको इंस्टेंटेनियस कहा, क्योंकि स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि एक लम्हे के लिए हो, एक पॉइंट के लिए हो, एक शॉर्ट टाइम के लिए हो, और हमने ये पॉइंट भी बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम के लिए, एक लम्हे के लिए, तो इस लम्हे पर जो इस कर्व की स्लोप है वो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगी। और अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरिएबल होगा, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी टाइम के साथ साथ वेरिएबल की तरह चेंज हो रही है। तो ये वजह थी कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलती हैं। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।